हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नॉट ए सिंगल डिजीज़। इट्स शेयर फिनोटाइप ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज। सो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है और सेल में जो ग्लूकोज लेवल वो कम रहता है। सो इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम। This is blood vessels and this is cell like adipose tissue, liver, skeletal muscle cell. There is 3 target organ where glucose is stored. In adipose tissue, glucose is stored in fatty acid form. In liver and skeletal muscles, glucose is stored in glycogen form. ये इंसुलिन जो है पेनक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रेट होता है और ग्लूकागोन है जो पेनक्रियाज की एल्फा सेल से सिक्रेट होता है। जो इंसुलिन है वो इंसुलिन ग्लूकोज को शिफ्ट करता है फ्रॉम ब्लड वेसल टू सेल एंड ग्लूकागोन जो है सेल से ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। सो ऐसे बैलेंस बना रहता है। बट इन डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन इंसुलिन इज़ नॉट सिक्रेटेड या फिर इंसुलिन इज़ नॉट फंक्शनिंग। सो ग्लूकोज नॉट शिफ्टेड फ्रॉम ब्लड वेसल टू सेल्स। तो ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में बढ़ जाएगा और सेल में कम हो जाएगा। सो ये बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज लेवल है वो किडनी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी और रेटिना में डायबिटिक रेटिनोपैथी और नर्व्स में डायबिटिक न्यूरोपैथी लेटर स्टेज में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। 3 कंडीशन इन डायबिटीज़ मेलाइटस: डिक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन। सो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी रेंज के बारे में। सबसे पहले फास्टिंग में नॉर्मली रहता है लेस देन 100 mg/dl, प्री डायबिटिक में 100 to 125 mg/dl और डायबिटिक में ग्रेटर देन या इक्वल टू 126 mg/dl। फिर देखते हैं PP2R पोस्ट प्रेंडियल। नॉर्मल में लेस देन 140 mg/dl, प्री डायबिटिक में 140 to 199 mg/dl और डायबिटिक में ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 mg/dl। रैंडम में नॉर्मल लेस देन 140 mg/dl, प्री डायबिटिक में 140 to 199 mg/dl और डायबिटिक में ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 mg/dl। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स का होता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 में ये 10% केस होते हैं ओनली, ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस IDDM। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़ एंड बॉडी डू नॉट मेक इनफ इंसुलिन। इन पैथोजेनेसिस देखते हैं। इन डायबिटीज़ टाइप 1 कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो गई है जिससे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है वो अपनी खुद की बीटा सेल्स पे अटैक करती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड हाइपरग्लाइसीमिया। सो इसका पैथोजेनेसिस थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल 100 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज है वो इंटर करना चाहेगा इन तीनों ऑर्गन्स पे, एडिपोज टिश्यूज, लिवर और स्केलेटल मसल में, बट डायरेक्टली ये इंटर नहीं कर सकता। सो ग्लूकोज गो इन टू पेनक्रियाज एंड स्टिमुलेट पेनक्रियाज एंड बीटा सेल टू सिक्रेट इंसुलिन। बट बीटा सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सो बीटा सेल कांट सिक्रेट इंसुलिन। सो ग्लूकोज नॉट इंटर इनटू टारगेट ऑर्गन एंड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन ब्लड। अब हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। ये 90% केस होते हैं डायबिटीज़ के, ऑल्सो नोन एज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका पैथोजेनेसिस देखेंगे इन डायबिटीज़ मेलाइटस 2।
genetic abnormality, constitutional factor such as obesity, hypertension and level of physical activity play contributory role play करती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और ऑन टारगेट ऑर्गन एंड कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? फेलियर ऑफ टारगेट टिश्यूज़ टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू इंसुलिन, यानी टारगेट टिश्यू फेल हो जाते हैं नॉर्मली इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन टाइप 2 डायबिटीज़ पेनक्रियाज इज नॉर्मल, बीटा सेल्स आर नॉर्मल एंड इंसुलिन इज सिक्रेटेड एडिक्वेट अमाउंट, देन व्हाट इज़ प्रॉब्लम? सो प्रॉब्लम क्या है वो हम जानते हैं। इसमें ग्लूकोज मोर देन 70 mg/dl है ब्लड में। सो ये पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन सिक्रीशन के लिए, और इंसुलिन जाएगा ब्लड में। ब्लड से ये टारगेट ऑर्गन जहाँ पे इनके इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं टारगेट ऑर्गन पे, इंसुलिन इज गोइंग टू 3 organ टू बाइंडिंग देयर रिसेप्टर, इट्स रिसेप्टर। सो इंसुलिन रिसेप्टर but it cannot function, so the receptor are defective, insulin is functionally incapable। so ये ग्लूकोज डायरेक्टली तो इन ऑर्गन्स में इंटर हो नहीं सकता, ये इंसुलिन को बोलेगा, बट इंसुलिन के इन ऑर्गन्स पे जो रिसेप्टर है वो फंक्शन नहीं कर पा रहे। सो इन टारगेट ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और ग्लूकोज इन ऑर्गन्स में इंटर नहीं कर पाएगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। सो टाइप 1 में क्या था? टाइप 1 में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा था। बट टाइप 2 में इंसुलिन एडिक्वेट अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, बट इन 3 ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से इन पे रिसेप्टर काम नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लासिकल ट्रायड, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया क्या होता है? इंक्रीज थर्स्ट। पॉलीफेजिया होता है इंक्रीज हंगर। पॉलीयूरिया इंक्रीज यूरिनेशन। सो पेशेंट ज़्यादा यूरिन पास आउट करेगा तो उसकी थर्स्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। वेट लॉस की वजह से उसको पॉलीफेजिया हो सकता है, इंक्रीज हंगर, फटीग। फिर अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, एक्यूट एंड क्रोनिक। क्रोनिक में माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर हो सकता है। एक्यूट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्कुलर स्टेज, HHS, हाइपोग्लाइसीमिया। क्रोनिक में डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी हो सकती है। इन्फेक्शन वगैरह या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है पेशेंट को। अब देखते हैं इसके डायग्नोसिस में यूरिन टेस्ट में करते हैं ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया। ग्लाइकोसूरिया में बेनेटिक टेस्ट करते हैं और कीटोन्यूरिया में रोथरास टेस्ट करते हैं। फिर ब्लड टेस्ट में आएगा ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, इसको बोलते हैं HbA1c टेस्ट। अगर HbA1c टेस्ट में लेस देन 5.7% है तो ये नॉर्मल रहेगा। अगर 5.7 to 6.4% है तो प्री डायबिटिक, और इक्वल या फिर मोर देन 6.5% तो पेशेंट डायबिटिक होगा। और HbA1c टेस्ट से हम 3 मंथ्स तक का ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सोमोगी फिनोमिना में क्या होता है? मिडनाइट आफ्टर 2 AM और 3 AM शुगर डिक्रीज़ मिलेगा और मॉर्निंग में शुगर इंक्रीज़ मिलेगा। और डाउन फिनोमिना में क्या होता है? नाइट और मॉर्निंग दोनों में शुगर बढ़ा हुआ मिलता है। फिर ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कहेंगे, एक्सरसाइज, डाइट या फिर वेट लॉस के लिए। फिर अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है तो ड्रग्स जैसे मेटफॉर्मिन, मोनोथेरेपी यूज़ करते हैं। स्टिल नॉट कंट्रोल, देन ड्यूल थेरेपी ऐड कर देते हैं मेटफॉर्मिन में, एग्जांपल सल्फोनिल यूरिया। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर ट्रिपल थेरेपी यूज़ करते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन के साथ सल्फोनिल यूरिया, मेटफॉर्मिन और TZD यूज़ करते हैं। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं उसके लिए। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।